Snack Pack upcoming novel. Gangster based, police based, road hero, cousins marriage based. ये मेरा न्यू नावल स्टार्ट हो रहा लेकिन अभी तक नाम नहीं रखा। अब सब सच करें कि क्या नाम होना चाहिए और जल्दी से कमेंट करके नाम बताएं और पल्जिज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह 1-2 दिन तक नावल स्टार्ट हो जाएगा। नावल के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे दबाकर सबसे पहले वीडियो देखें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स पे क्लिक करें। नावल नेम ज़रूर सच कर दीजिएगा। हुमायूं कब से लॉन्ग रूम में रॉकिंग चेयर पे झूलता सिगरेट पे विन की जा रहा था। दरवाज़ा न खोने पे उसने चौंक कर देखा तो इसका बॉडीगार्ड कमर खड़ा था। सर बाहर एक मैम आई हैं और वो खुद को आपकी बीवी बता रही है। कमर की बात पे वो सिगरेट एस्ट्रे में मसलता तेजी से उठकर ग्लास वाल के पास आया और झांक कर देखा तो नीचे विरदा खड़ी थी। भेज दो उसे जाकर, हुमायूं ने साइड टेबल पे पड़े फ्लास्क से काफी मग में उंडेलते हुए कहा तो वो सर इस बात में हिलाता बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद विरदा दरवाज़ा नॉक करती अंदर दाखिल हुई। जो बोलना है जल्दी बोलो, हुमायूं ने इसे देखते हुए कहा, जो कि बार बार कुछ कहने के लिए लब वा करती थी मगर फिर भींच लेती। एम सॉरी, वो हाथ मसलते हुए सर झुकाए आहिस्ता से बोले। इट्स ओके, उसने सपाट लहजे में कहा। मम मतलब आपने मुझे मुआफ कर दिया, अब आप नाराज नहीं है ना? वो बेचैनी से बोली। मैं क्यों नाराज हूँगा तुमसे? तुम मेरी लगती ही क्या हो? मैं गैरों से नाराज नहीं होता। हुमायूं की बात पे इसका रंग फीका पड़ गया। मैं आपकी बीवी हूँ, वो आहिस्ता से बोली। हा, बीवी रैली डॉक्टर विरदा, वो बीवी जिसे मैं बहुत जल्द डाइवर्स देने वाला हूँ। फिर करती रहना इससे शादी जो तुम्हारा आइडियल है। मैं कभी मुनाफिकों को अपना नहीं कहता। वो सर्द लहजे में बोलता रुख फेर गया। ऐसा नहीं है हुमायूं, मेरा आइडियल और पसंद जो भी थी मगर मैंने सिर्फ अब से मोहब्बत की है। पर यकीन कीजिए, वो इसे पीछे से हैक करती नम लहजे में बोली। मोहब्बत का नाम मेरे सामने मत लो, इस लफ्ज़ से नफरत है मुझे, और जाओ यहाँ से अब। वो एक झटके से खींचकर सामने करते इसकी गर्दन से जकड़े फुनकारा। अब नफरत कर लो, मैं आपकी नफरत भी हंसकर सह लूंगी मगर यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो जख्मी मुस्कुराहट से बोलती इसे गुस्सा दिला गए। वो उसे बाजू से खींचता बाहर लाया और लॉन्ग रूम से बाहर लान में धकेलते इस पे दरवाज़ा बंद करता वहां से अपने रूम में आ गया। फिर वो रात तक वहीं पे रहा और खाना खाने के लिए नीचे आया और डाइनिंग हॉल में आकर कुर्सी खींचकर वो प्लेट में खाना निकालने लगा। सर वो मैडम जी बाहर ऐसे ही बैठी हैं और बारिश बहुत तेज हो गई है। अभी इसने पहला नवाला ही लिया था कि बॉडीगार्ड ने पास आकर कहा तो इसे नवाला हल्क में अटकुता महसूस हुआ। वो प्लेट पीछे करता उठकर लॉन्ग रूम में आया और बाहर झांक कर देखा तो विरदा घुटनों में सर दिए बैठी थी। वो लब भींच कर बाहर आया और उसे पुकारा मगर वो टस से मिस न हुई। मैं कह रहा हूँ कि उठो अंदर चलूं। वो इस बार उसे कंधे से हिलाकर गुस्से से बोला तो वो एक जानिब को लुढ़क गई और इस पहले कि वो नीचे गिरती हुमायूं ने इसे जल्दी से थामकर सीधा फिर गोद में उठाए तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गया। ये विरदा, आंखें खोलो, वो इसके रुखसार थपथपा कर बोला मगर वो हनूज होशो हवास से बेगाना लेटी इसका जब्त आजमा रही थी। इसके होंठ नीले पड़े थे और जिस्म बर्फ की मानंद ठंडा था। हुमायूं ने इसके कपड़े चेंज करके अंगीठी जलाई और उसके हाथ पांव मसलने लगा और काफी देर के बाद इसने आंखें खोली तो हुमायूं की जान में जान आई। पागल हो तुम्हें अपनी जान की जरा बराबर परवाह नहीं, वो गुस्से से बोला।
वो बना कुछ बोले, इसके गिले लगकर रोने लगी। हुमायूं लब भींच कर रह गया। विरदा का जी हल्का हुआ तो वो आहिस्ता से पीछे हुई और फिर एकदम से अपने रुखसार को इसके रुखसार से रब करती वो अपने लब इसके लब के पास लाई तो हुमायूं हड़बड़ा कर पीछे हुआ। कुक, क्या कर रही हो तुम? वो दांत कचकचा कर बोला। मैंने क्या किया? वो आंखें पिटपटा कर बोलती, इसे गुस्सा दिला गए। यहाँ रहना है तो तमीज से रहना और मुझसे दूर ही रहना, वो उंगली से वारन करते हुए बोला। तमीज से तो रह लूंगी मगर दूर नहीं रहूंगी, वो इत्मीनान से बोली तो वो तिलमिलाकर उसे घूरने लगा। खाना भेजता हूँ तो खाकर सो जाओ, हुमायूं ने कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया।